वाटर साइकिल, वाटर साइकिल पढ़ने के लिए हमें ये जानना होगा वाटर साइकिल कहते किसे हैं, वाटर साइकिल का इफेक्ट क्या होता है, वाटर साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज वाटर साइकिल, व्हाट इज द वाटर साइकिल कॉज, हाउ डू वी यूज वाटर साइकिल। सो सबसे पहले वाटर साइकिल जानने के लिए हम मैटर के तीनों स्टेट जानेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस से इसका क्या संबंध है, तो वो सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होता है तो उसे मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज होता है तो उसे लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज होता है तो उसे फ्रीजिंग करते हैं, और लिक्विड अगर गैस में चेंज होता है उसे इवेपोरेशन कहते हैं। यही इवेपोरेशन का टॉपिक हमें वाटर साइकिल में पढ़ना है, यही हमारा जो टॉपिक है जो सॉलिड लिक्विड गैस से मिलता है वाटर साइकिल में। अब वाटर साइकिल होता कहाँ है, तो वाटर साइकिल हमारे अर्थ पे ही होता है, और वाटर साइकिल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट, तो वाटर साइकिल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल है। वाटर साइकिल में फर्स्ट स्टेप है कि वाटर साइकिल पहुंचता कैसे है, एटमॉस्फेयर में पानी पहुंचता कैसे है। तो किसी भी वाटर बॉडीज से, एनीथिंग वाटर बॉडीज में हमारा लेक, सी, पाउंड एक्सेट्रा कुछ भी आ जाएगा, जिससे पानी हीट, गर्मी के दिनों में ये स्पेशली होता है, पानी हीट होकर ऊपर जाएगा, जिस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। जहाँ ये हमारा लिक्विड गैस वाला ये यहाँ पे आ जाएगा, इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन जब ये ऊपर जाता है तो ये कंडेंस होता है, ये ठंडा होता है, जिस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन, द कूलिंग डाउन ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से अब जब ये ठंडा होता है और भारी होता है तो ये एक दूसरे में आपस में टकराता है और पानी वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू नीचे आता है, जिसे हम प्रेसिपिटेशन करते हैं। द फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द अर्थ सरफेस कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और हम जब प्रेसिपिटेशन होते हैं तो हमारा वाटर का पानी, रेन का पानी कभी भी पूरा शुद्ध पानी नहीं होता, पूरा फ्रेश पानी नहीं होता, उसमें भी मिलावट होती है, वो भी सम एसिडिक होता है, बाद में जाके वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जिससे एसिड रेन होता है, लेकिन उस समय भी वो एसिडिक होता है। वो कैसे, तो जब पानी हमारा गिर रहा होता है वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, उस समय वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, तो उस समय जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एसिडिक बनाते हैं, जिस समय हमारे वाटर का पीएच वैल्यू होता है पीएच वैल्यू 6 होता है। वही सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलने के बाद इसका पीएच वैल्यू 3 हो जाता है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। अब इसे एसिडिक करने में हमारा हाथ है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसका 90% जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। हम लोग जो काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं या फिर कुछ भी यूज़ करते हैं, उससे होता है ये पॉल्यूशन फैलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मिलता है। वही अगर हम 10% नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, तो वो जब अर्थक्वेक फटता है, वोल्केनो इरप्शन होता है उस समय, फिर जब बिजली कड़कती है उस समय ये 10% होता है। अब इसे कम करने का तरीका, तो फॉसिल फ्यूल को हमें कम करना, फॉसिल फ्यूल हमें जितना हो सके उतना कम यूज़ करना चाहिए। तो उसका हमारे वाटर से क्या लेना देना, तो इसका हमारे वाटर से ये लेना देना कि अगर पानी दूषित हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। अब ये प्रेसिपिटेशन के रूप में गिरता है तो ये हमारे लिए हार्म क्या करता है, ये कॉज क्या करता है, तो ये हमारे लिए हार्म ये करता है कि जब पानी एसिडिक रहता है तो एसिडिक जब नीचे गिरेगा तो हमारे फर्टिलिटी पावर को कम करेगा और हमें भी एक तरह से नुकसान पहुंचाएगा। अब हमारे अर्थ लैंड का फर्टिलिटी पावर कम होगा तो हम नॉर्मली बात है हमारा उपजाऊ जो होगा, हमारा जो उपजाऊ होगा जमीन वो उपजाऊ नहीं हो पाएगा। फिर ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपीरेशन
हमने सुना होगा अपने घरों में, या फिर हम लोग फार्मर हैं तो हम लोग सुने होंगे अपने पापा या दादा सबके थ्रू कि पेड़ ना अपना एक्स्ट्रा पानी छोड़ देता है। हाँ, वो यहाँ पे मिलता है, उसका ये बात रियलिटी है। जब पेड़ के पास जब वेस्ट वाटर होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू ऊपर जाता है जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। The process by which plants evaporate their wastewater is called transpiration. These processes combined together all times is called water cycle. Why is water cycle very useful for to us? Because we need water. Without water, life is not possible. और बिना पानी का लाइफ पॉसिबल है, और जब ये प्रोसेस नहीं होगा तो पानी हमारे पास नहीं आएगा। अब जब ये पानी, ये तो हो गया ऊपर चला गया नीचे आया, जब ये पानी नीचे आता है तब पर भी ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। वो दो पार्ट कौन से है? तो ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर क्या है? ग्राउंड वाटर जो वाटर हमारे ग्राउंड पे प्रेजेंट, जो हमारे वाटर सीप होके अंडरग्राउंड में चले जाते हैं, उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्राउंड वाटर? So the example of ground waters are hand pump nulls, and अभी गर्मी के दिनों में हमारे घर पे लग रहा होगा etc. और what are the surface water? Surface water are the water that presents on the earth surface. वो वाटर जो पानी जो पृथ्वी के सरफेस पे प्रेजेंट है उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा लेक, पाउंड एक्सेट्रा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर? सो इसका डिफरेंस हमें इनके नाम से ही पता चल जाता है। सरफेस वाटर जो वाटर सरफेस पे हो, एंड ग्राउंड वाटर जो वाटर ग्राउंड में हो, अंडरग्राउंड वाटर। अब नहीं है तो बता दो। ठीक है, बहुत ये शुरुआत नहीं की है, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। स्टैचू की तरह नहीं ना बोल रही है। दीदी को बुला करके एक्सप्लेन करवाने का मेन एम यह था कि तुम लोग भी जानते हो या कैसे डेवलप होगा। जो तुम पढ़ते हो अपने टीचर्स को ध्यान